Hello dear students, welcome to you in our Scholarly Primary School English Medium YouTube channel. Today we are going to understand chapter number 19 in our textbook, that is chapter number 19 about friends animals. Okay, so first of all we start with hard words. Okay, number 1, pain. The meaning of pain is dard. Okay. नंबर 2 is kitten. कैट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? किटन. देन नंबर 3 courtyard. हमारे आंगन को हम बोलते हैं courtyard. देन 4 cuddling. Cuddling means गले लगना. ओके, इमोशनल होके गले लगना उसे हम बोलेंगे cuddling. देन नंबर 5 is veterinary. Veterinary का मतलब है related to the injuries, illness of farm and domestic animals. एनिमल्स को जो इंजरीज होती है या कुछ भी उनको लगता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो जो करते हैं उसे हम वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं, और उनसे रिलेटेड डिसीजेस को हम वेटरनरी बोलते हैं. देन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मतलब हमारी सेफ्टी. ओके. देन नंबर 7 इज अर्थन. अर्थन का मतलब है कि अर्थ में से जो मिट्टी मिलती है हमें उससे बने हुए बर्तन, मीन्स रिलेटेड टू अर्थ. अर्थन इट मीन्स मिट्टी का बना हुआ होना. ओके. देन नंबर 8 इज रिक्वायर्ड, मतलब जितनी हमें नेसेसिटी है. ओके, दैट्स इट फ्रॉम आवर वर्ड्स. लेट्स अंडरस्टैंड चैप्टर ब्रीफली फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर स्टार्ट होता है एक क्लासरूम से. एक क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं. द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल्ड ऑन हियरिंग द साउंड टक. तो स्टार्टल्ड का मतलब है चौंक जाना. टू मीन्स, तो बच्चे चौंक जाते हैं एक आवाज से, टक की एक आवाज से चौंक जाते हैं. द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन. जो सीलिंग फैन लगा हुआ होता है क्लास में, उसमें एक टक आवाज आता है. कल्याणी शाउटेड लुक लुक अ बर्ड इज हर्ड. एक बर्ड का वो सीलिंग फैन से टकराया और उसी से ही टक की आवाज आई. पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड. फिर पीटर नाम की जो एक स्टूडेंट था, पीटर नाम का, उसने क्या किया, खड़ा हो गया और वो जो टकराने की वजह से जो बर्ड गिर गया था उसको उसने उठाया. इट वॉज इन पेन. वो बहुत दुखी था, उसको दर्द था, कुछ लगा हुआ था. पंखे की टकराने की वजह से वो दर्द में था. नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल. और नवजोत और अली जो है उन्होंने क्या किया कि एक बोल में, एक बर्तन में वो पानी लेके आए. पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड. फिर पीटर ने अच्छे से उसको उसकी पीठ पे से उसको पैटेड, यानी कि उस पर हाथ फेरा. दे हैड द बॉल टू द बर्ड्स फीट. फिर उन्होंने क्या किया, पीटर, नवजोत और अली ने जो पानी लेके आए थे पॉट में या फिर बॉल में, तो उन्होंने बर्ड की चोंच, बीक यानी कि चोंच के आगे वो बॉल रख दिया ताकि वो उस पानी को पी सके बॉल में से. It drank a little water and slowly started flapping its wings. फिर बर्ड ने क्या किया, वो पानी पिया और उसमें जान आ गई. बर्ड जो इंजर्ड हो गया था पंखा लगने की वजह से, उसमें जान आ गई पानी पीने की वजह से. और फिर उसने क्या किया, थोड़ी अपनी विंग्स यानी कि अपने पंख फड़फड़ाए. नवजोत told all the children to move it. और नवजोत ने सारे बच्चों को क्या कहा कि आप जो घेरा करके बर्ड के बाजू में खड़े हुए थे उसको बोल दिया कि आप सब थोड़े दूर चले जाओ, पीछे चले जाओ. They noticed that the bird was trying to fly. तो बर्ड ने ट्राई किया, नोटिस किया, सबने नोटिस किया कि बर्ड अभी फ्लाई करने के लिए रेडी है, वो फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है. इन अ while the bird flew off. और एक ही जस्ट मिनट में ही, थोड़े कुछ सेकंड्स में
बर्ड उड़ के चला गया, यानी कि वो पानी पीने की वजह से वो कैसा हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्किलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि एक बर्ड उनके ऊपर गोल गोल घूम रहा था। The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. तो बर्ड ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया कि वो देख रहे थे बर्ड को कि शायद ये वही तो बर्ड नहीं है जो कल इंजर्ड हुआ था। They quickly switched off the fan and started to clap. और बच्चों ने क्या किया, फटाफट से फैन ऑफ कर दिया, क्योंकि उनको ऐसे डर लग रहा था कि कल जैसे वो बर्ड इंजर्ड हो गया, आज भी वो वापस शायद इंजर्ड हो जाएगा। और उन्होंने पंखा बंद कर दिया और क्लैप करना शुरू कर दिया। तो एक अच्छी सी छोटी सी स्टोरी दी गई थी अपनी टेक्स्ट बुक में, अच्छी थी ना, यानी कि वी शुड केयर अवर बर्ड्स, दे आर आल्सो अवर फ्रेंड्स, ओके, लाइक योर अदर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम, इन योर नेबरहुड, birds are also our very good friend. They give us wool, even they give us meat and milk, okay, even they also guard our houses at night when we asleep. At that time dogs guard our home, yes or no? So they are our friends. Now on page number 127 we have some sentences we have, and they are in incorrect order, they are not in correct order, okay. So what we have to do, we have to write down in the boxes the correct order, okay. So first of all, what happened, find out from these 5 sentences. Yes, what happened, the bird heard itself with the fan. This one will be the first sentence, okay. ये first sentence बोलेगा, सबसे पहले bird injured हुआ, then Navjot and Ali quickly poured water in a bath, okay. और नवजोत and Ali जल्दी से बॉल में पानी लेके आए। then Peter lovingly petted the bird, फिर पीटर ने उसे पैटेड किया, उसको पैट किया, यानी कि उसकी पीठ पे हाथ घुमाया। then number 4 is the bird flew away, okay, फिर bird को पानी पिलाया और bird उड़ गया। then last number is the children saw a bird circling in their classroom, और next day पे bird आ गया वापस क्लासरूम में, गोल गोल घूम रहा था। वापस दूसरे दिन वो क्यों आया, क्योंकि बर्ड को उस क्लास में अपनापन लगा, उसे लगा कि वो सारे जो बच्चे हैं वो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके अपने हैं, उसको हर्ट नहीं करेंगे। और जब वो इंजर्ड था तो बच्चों ने उसकी हेल्प की थी। तो बर्ड भी प्यार की भाषा समझते हैं, यस और नो, ओके। लेट्स सी नाउ वी हैव अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ कैट and 3 kittens, okay. पिक्चर में पेज नंबर 127 पे कैट दी गई है और 3 बच्चे कैट के दिए गए हैं। शंकर वॉज वेरी हैप्पी, शंकर नाम का लड़का है वो बहुत खुश। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 kittens इन द courtyard of his house। तो शंकर की जो courtyard है उसमें एक कैट ने 4 बच्चों को, यानी कि कैट ने 4 किटन्स को जन्म दिया है। He started spending his free time with them। तो बच्चों को ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स, पपीज के साथ, कैट्स, किटन्स के साथ खेलना बहुत पसंद आता है। तो जो शंकर है वो जो फ्री होता था, अपना काम खत्म कर लेता था, तो इस किटन्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था। One morning शंकर was woken up by the cat's cry। तो एक बार क्या हुआ, एक सुबह शंकर ने अचानक कैट की रोने की आवाज सुनी। डू यू नो हाउ कैट क्राइज? तो आपने कभी सुनी है कैट की रोने की आवाज? उसकी रोने की आवाज बहुत ही दर्द भरी होती है, अगर आपने सुनी तो। He ran towards the courtyard. He saw
आ रही थी. Shankar called Malini into his courtyard. Malini saw the cat crying. Okay, तो शंकर ने मालिनी को बुलाया और कहा कि कैट है वो क्या कर रही है, रो रही है. अपनी courtyard में उसने अंदर बुलाया और बोल रही है कि किटन खो गया. और अंदर उसने बुलाया कि कैट रो रही है और उसका एक बच्चा मालिनी ले गई थी और उसके ऊपर अपना हाथ फेर रही थी. लेकिन कैट को क्या लगा कि उसका एक बच्चा खो गया है और वो रो रही है. चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? तो आपको क्या लगता है मालिनी ने क्या किया होगा? आंसर, मालिनी वुड हैव रिटर्न द किटन टू इट्स मदर. मालिनी would have returned the kitten to its mother. मालिनी ने क्या किया होगा कि किटन को कैट के पास वापस दे दिया होगा. जो बच्चा है छोटा उसको वापस दे दिया होगा कैट. ओके. On page number 128 we have another story. Okay, so we'll read. होली is मीनू's cow. होली नाम की जो एक काऊ है वो मीनू की है. मीनू takes होली to the field to graze daily. ओके, तो मीनू हमेशा होली को हर रोज खेतों में लेके जाती है घास खाने के लिए. One day a speeding scooter hit होली and hurt her leg. और एक दिन क्या हुआ कि जो स्पीड से एक स्कूटर जा रहा था उसने होली को हर्ट कर दिया, लगा दिया और उसके पैर में इंजरी हो गई. द wound was bleeding heavily. और जो घाव था उसमें से बहुत ब्लड निकल रहा था. What will people in Menu's family do? तो आपको क्या लगता है कि मीनू की फैमिली क्या करती होगी? मीनू की फैमिली में जो लोग थे वो क्या करते होंगे? आपने देखा कि मीनू के पास एक काऊ थी और फार्म में वो घास खाने लेके जाती थी उसे. तो इसके ऊपर से आपको अंदाजा लगाना है कि मीनू के जो घर के मेंबर्स थे वो कौन सा काम करते होंगे. आंसर, दे वुड वॉश द वाउंड विथ वाटर एंड अप्लाई सम मेडिसिन ऑन इट. तो आपको अभी ये भी सोचना है कि अगर उसको इंजर्ड हुआ है या हर्ट हुई है काऊ तो उसकी फैमिली कैसे उसे ट्रीट करेंगे. ओके, तो आंसर ये है कि घाव को पहले वॉश करेंगे और उसके ऊपर मेडिसिन लगाएंगे. ओके, नाउ दिस वाज अबाउट काउ, हाउ काउ get injured and then how it is treated. Okay, next is Chandu Thobi looks after his donkey very well. The donkey too does a lot of his work. Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. तो चंदू नाम का धोबी है वो, उसके पास एक डोंकी है और वो डोंकी की बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखता है. जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि धोबी के पास पहले एक डोंकी हुआ करते थे, उनके ऊपर वो अपने कपड़े लेके जाके फिर लोगों के पास पहुंच जाता था. और इस तरह से चंदू के पास भी एक धोबी था और वो उसका ध्यान रखता था. और इसके लिए धोबी भी जो डोंकी है वो भी धोबी की बहुत मदद करता था, बहुत सारे काम करता था. तो पिक्चर्स में हम देखते हैं कि कैसे चंदू धोबी डोंकी की उसका लुक आफ्टर कैसे करता है, उसका ध्यान कैसे रखता है. फर्स्ट पिक्चर में है कि धोबी उसको नहला रहा है. तो चंदू baths his donkey. Okay, we have to write this. Okay, then next is Chandu gives him fresh green grass to eat. Second picture में घास खिला रहा है डोंकी को. Then third is Chandu gives him fresh water to drink. और third picture में चंदू डोंकी को पानी पिला रहा है. Then last is Chandu makes garland for him. तो जिस तरह से हम अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करते हैं उसी तरह से ये धोबी अपने डोंकी को भी ट्रीट करता है, उसे गार्डन
उसे इस तरह से गारमेंट भी पहनाता। ओके, नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 129, डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? विच वन? तो आपके पास या आपके नेबर में, आपके पड़ोसी के पास कोई पेट है, यानी कि कोई पालतू जानवर है? देन कौन सा है? आंसर, यस आई हैव अ पेट डॉग। तो मोस्टली सबके पास पेट डॉग ही होते हैं, या आपके पास या आपके नेबर्स के पास हो सकता है। देन व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? तो आपने अपने पेट को कौन सा नाम दिया है? ओके, तो उसको नाम दिया है ब्रूनो। ओके, सबके घर में जो डॉग होते हैं, पेट डॉग, उसके नाम अलग अलग होते हैं, राइट? यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक ब्रूनो नाम लिया गया है। देन व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज हंग्री? अगर आपका पेट, यानी कि आपके घर में जो पालतू जानवर है, डॉग है, या फिर कोई लोग पैरट्स भी रखते हैं अपने घर में, उसके अलावा कैट को भी पालते हैं लोग, तो वो जो हंग्री यानी कि भूखा होता है, तो आप क्या करोगे? आंसर, आई गिव माई डॉग बिस्किट्स, मिल्क एंड मीट। तो वो लोग क्या करेंगे? जब वो भूखा होगा तो उसे बिस्किट्स देंगे, मिल्क देंगे और मीट यानी कि मांस खाने के लिए भी देंगे। नेक्स्ट इज फीलिंग हॉट और कॉल्ड। अगर डॉग, आपके घर में कोई डॉग है या पेट कैट है, तो उसे आप किस तरह से, तो उसको ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है, तो आप क्या करोगे तब? आंसर इज, आई रैप माई डॉग इन ब्लैंकेट इन कोल्ड वेदर, और ऑन हॉट सनी डे वी कीप हिम इनसाइड द हाउस। ओके, जब ठंड लगेगी तो क्या करेंगे हम? उसे एक कंबल लपेट लेंगे। ओके, एंड अगर गर्मी है बहुत तो उसे घर पे ही रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, ताकि वो घर के नीचे शेल्टर में सेफ। देन टीज्ड बाय समवन। अगर कोई उसे चिढ़ा रहा है, डॉग को या कैट को, आपके पालतू जानवर को, आई आस्क दैट पर्सन पर्सनली नॉट टू टीज माय डॉग। और मैं तो क्या करूँगा मैं? तो हम उनसे समझाएंगे, पर्सनली उसे बोलेंगे कि टीज करना छोड़ दो। देन व्हाट? आई टेक ब्रूनो टू वेटरनरी डॉक्टर। अगर उसे कुछ लगा है, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एनिमल्स की जो इंजरीज होती है, उसके लिए एक स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें ठीक नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर। ओके, देन नेक्स्ट इज एक हेडिंग दिया हुआ है, वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, वी लुक आफ्टर देम टू। इन द टेबल below are the names of some such animals. Complete the table. तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसे हम पालते हैं, तो पालते हैं तो वो हमें कोई काम भी करके देते हैं, हमें यूजफुल होते हैं, इसलिए हम उन्हें पालते हैं। कभी कभी शौक के लिए भी पालते हैं, ठीक है? तो आपको लिखना है कि कौन सा एनिमल हमें किस तरह यूजफुल होता है। फर्स्ट वन इज डॉग। Name of the animal is dog. Then why do we keep them? Okay, tell me. Why do you keep them? Yes, because it gives security against thieves. रात को जब हम सो जाते हैं, वो जागते हैं, और अगर कोई चोर आ जाए तो उसे हमें अलर्ट करते हैं कि कोई आया है, ठीक है? Then cow. It gives milk. आपको तो मालूम ही है कि काव हमें दूध देती है, और दूध में से बहुत सारी चीजें, पनीर, घी, मक्खन, दही बनता है। ओके, देन horse. It pulls the cart. तो आपने horse cart देखा होगा, horse के पीछे कार्ट्स को जोड़ देते हैं, और वो horse cart एक जगह से दूसरी जगह जाने में, पैसेंजर्स को या कुछ गुड्स को लेके जाने में मदद करता है, ठीक है? Ox plugs the field. ओके, तो ऑक्स क्या करते हैं? हमें खेतों में ऑक्स की जरूरत पड़ती है खेती करने के लिए, ठीक है? हैन, इट गिव्स एग्स, और हैन जो है हमें अंडे देती है, और मांसाहारी लोग एग्स खाने के लिए
लिए यूज करते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। फिश, इट इज आवर फूड। तो फॉरेन कंट्रीज में और हमारे इंडिया में कई सारी जगहों में फिश भी, स्पेशली कोलकाता में फिश खाई जाती है। तो नॉन वेजिटेरियंस फिश का खाने में यूज करते हैं। देन रैबिट, वी लव इट। तो कई सारे लोग होते हैं उनको रैबिट अच्छा लगता है, तो उन्हें भी वो पालते हैं, पिंजरे में अपने घर में रखते हैं और उसे पालते हैं, क्योंकि उसको जो एकदम सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, एकदम टेडी बियर जैसा होता है, तो उन्हें पालना लोगों को अच्छा लगता है। देन हनी, इट गिव्स हनी। तो हनी भी कई सारे लोग वो हनी बीज का पालन करते हैं, क्योंकि वो हनी जो प्रोडक्ट होता है फिर उन्हें हनी को कलेक्ट करके उसके ऊपर प्रोसीजर करके वो बाजार में बेचते हैं, एज दे एडॉप्टेड हनी बीज फॉर देयर बिजनेस पर्पस के लिए भी हनी बीज का पालन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज इज 130. वी हैव बर्ड बाथ। ओके, टेक अ स्मॉल earthen pot having a wide mouth. आपको क्या करना है, एक मिट्टी का खड़ा लेना है और उसका जो माउथ कैसा होगा, वाइड होगा। टाई द pot with a rope and hang it as shown in the picture. और आपको किस तरह से हैंग करना है, जैसे आपके पिक्चर में दिया हुआ है, इस तरह आपको हैंग करना है, उसको लटकाना है pot। Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house. और आपको क्या करना है, उसको लटका देना है या ट्री की ब्रांच के ऊपर या फिर आपके घर के बाहर, जहाँ पे बर्ड्स आ जा सके इजीली, आपकी बालकनी हो, वहाँ पे आपको हुक लगा के उसको लटका देना है। Pour water in it every day. और आपको क्या करना है, हर रोज उसमें पानी डालना है। Observe which birds come to drink water. और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से बर्ड्स आपके घर के आंगन में या बालकनी में पानी पीने के लिए आते हैं। स्पेशली समर्स में जहाँ मतलब बर्ड्स को पानी नहीं मिलता, तो वो आपके घर में जैसे बर्ड्स रखे हुए थे पानी के, वहाँ पानी पीने आता है। Next, like us, animals also need water to live. There are many other things which are required by both animals and humans. Write the names of 3 such things. Okay? तो जिस तरह से हमें पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से एनिमल्स को एंड ह्यूमंस को भी मतलब बर्ड्स को भी एंड एनिमल्स को भी पानी की जरूरत पड़ती है। उस तरह से ऐसी चीज़ों का आपको नाम लिखना है कि एनिमल्स को भी चाहिए और ह्यूमंस को भी चाहिए। यहाँ एनिमल्स में बर्ड्स भी कवर हो जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 such things. ओके, तो आपको ऐसे 3 चीज़ों का नाम लिखना है जो बर्ड्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए और इंसानों को भी चाहिए। आंसर इज एयर, सनलाइट एंड फूड आर द 3 necessary things which both animals and humans require for their survival. तो एयर यानी कि हवा, ऑक्सीजन, देन सनलाइट, सनलाइट यानी कि सूर्य की गर्मी, सूर्य प्रकाश, और खाना। ये 3 चीजें एनिमल्स को भी चाहिए और ह्यूमंस को भी चाहिए। ओके, यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट. You know that we eat a variety of food. Similarly, animals too eat different kinds of food. तो हमें जैसे